हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा वर्मा और आज है श्रीलंका में डे 2। आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही स्वीट सी प्लेस, जस्ट स्वीट एज इट साउंड्स। इट्स द नेम ऑफ द प्लेस इज कैंडी और वो कोलंबो से लगभग 120 किलोमीटर्स दूर है, तो जाने में अराउंड 4 आवर्स लगते हैं। तो वहाँ जाने के लिए आप बाय रोड जा सकते हैं। तो मैं जिस कैब से एयरपोर्ट से कोलंबो आई थी कल, मैंने वो ड्राइवर भैया से बात कर ली थी, तो उन्होंने हमको वो बेसिकली हमको कैंडी ड्रॉप करने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे चार्ज किया है 20,000 श्रीलंकन रुपया, एंड जिसमें वो कवर करेंगे अमुलावावा टेम्पल। तो वो ऑन द वे पड़ता है कैंडी में। तो पहले हम जाएंगे अमुलावावा टेम्पल एंड देन वहाँ से मैं जाऊँगी कैंडी। आप अपने होटल में भी बात कर सकते हैं अगर आपको कैंडी के लिए कैब चाहिए, या फिर आप पिकमी से भी जा सकते हैं। इंटरसिटी ऑप्शन रहता है, जैसे ऊबर या पिकमी में मिल जाएगा आपको। एंड बट मेक श्योर अगर आपको अमुलावावा टेम्पल ऑन द वे कवर करना है तो आपको पहले बात करनी होगी। तो अगर मैं डायरेक्ट कैंडी का ड्रॉप लेती तो मुझे 14,000 श्रीलंकन रुपया वो चार्ज कर रहे थे, बट इस टेम्पल के साथ इट इज़ कॉस्टिंग में अराउंड 20,000 श्रीलंकन रुपया। सो आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे अमुलावावा टेम्पल, कैंडी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस लोकेशन में कैंडी में स्टे करना चाहिए, कैंडी में क्या क्या चीज़ें हैं कवर करने के लिए। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया है अमुलावावा टेम्पल के एन रूट। सो यहाँ पर हम पी रहे हैं नारियल पानी। तो यहाँ पर ना रेड कलर का नारियल मिलता है एंड दिस इज सो रिफ्रेशिंग, बहुत ही अच्छा है। एंड लुक एट द लोकेशन, छोटी सी ऐसी चेयर लगी हुई है एंड देन यहाँ पे वो छोटा सा शॉप है जहाँ पे हमने नारियल पानी लिया है। एंड ये रोड्स भी बहुत अच्छी है, काफ़ी ग्रीनरी है अभी, क्योंकि इट्स जस्ट मॉनसून यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, तो हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। रोड्स बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रहा है या कुछ। ऑलमोस्ट हमको 3 घंटे हो गए हैं, अभी बज रहा है 10:45 और हम 8:30 बजे निकले थे अपने होटल से। तो 1 घंटा और लगेगा अमुलावावा टेम्पल पहुंचने के लिए। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी नारियल पानी ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ पर। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी नाइस। दोस्तों, 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं अमुलावावा टावर के मेन गेट पे। तो यहाँ पर आपको टिकट्स परचेस करनी होती है। टिकट्स का प्राइस जो है वो है 2,000 श्रीलंकन रुपया फॉर अडल्ट्स, और आपको गाड़ी का भी प्राइस पे करना होता है। तो हम कार से आए हैं तो हमने 350 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया है। और यहाँ से टिकट लेने के बाद आपको अंदर भी कुछ 6 से 7 किलोमीटर जाना होता है, तो आप पैदल नहीं जा सकते हैं, आपको गाड़ी लगती है। तो ये जो चढ़ाई है वो काफ़ी स्टीप है, लाइक ऑलमोस्ट 75 डिग्रीज के आसपास है। तो आप अगर पर्सनल गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो मेक श्योर आप थोड़ा ध्यान रखें, हो सके तो नीचे पार्क करके वॉक करके आए, या फिर आप कोई प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ या वहाँ से जो टुक टुक चलते हैं आप उससे आ सकते हैं। एंड जस्ट मेरे पीछे यहाँ पर आप व्यू देखिए कितना प्यारा है। आप जैसे ही अमुलावावा टेम्पल के गेट से एंटर होते हो, यू गेट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। मतलब यहाँ पे जो सीनरी है इट्स लवली, पतली सी रोड है एंड देन वहाँ से आप ऊपर चढ़ के जाते हो, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, इट्स ऑल ग्रीन। काफ़ी लोग यहाँ पे पैदल भी जाते हैं, तो अगर आपको पैदल जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, बट काफ़ी ऊपर है तो आई वुड से कि या तो आप टुक टुक से जा सकते हो, या फिर अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। गाइस, वी हैव फाइनली रीच। सो ये है पार्किंग एरिया एंड जस्ट इसके सामने आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्विंग है। सो इट्स ऑफ कोर्स चार्जेबल। मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कि इसके क्या डिटेल्स हैं, कितने चार्जेस हैं। सो इफ यू सी हियर, अगर आप सिंगल स्विंग लेते हो तो इट्स 3500, कपल स्विंग का 5,000 है। अगर आपको ड्रेसेस भी चाहिए तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ओह सॉरी, अगर आप सिंगल स्विंग लेते हो तो फॉरेनर्स के लिए इट्स 5,000, इन कपल के लिए 7,500,
फोटोग्राफी इज अनदर 2000. सो दीज आर द चार्जेस. अगर आपको ये स्विंग लेना है तो आप ले सकते हो. गाइस, जो मैंने अभी आपको ये स्विंग दिखाया, जो ये मेरे पीछे सेटअप है स्विंग का, इसका पीछे जो जाता है नीचे, मेरे पीछे व्यू देख रहे हो, ये यहाँ पे स्विंग होता है. तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए. इट इज़ मोस्ट फेमस इन इंडोनेशिया. अगर आपने वहाँ करेंगे तो वो और ब्यूटीफुल है, बट दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल. सो इफ़ यू वांट, आप यहाँ पे वो स्विंग कर सकते हो. हाँ, पार्किंग एरिया से थोड़ा सा और चढ़ना पड़ता है. एंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आप यहाँ पे पैदल भी आ सकते हो. काफ़ी लोग पैदल आ रहे हैं, बट मैं आपको बोलती हूँ भाई, पैदल नहीं आना. बहुत ज़्यादा लंबा है यार. मतलब इट्स वेरी फार. और काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर, स्टीप चढ़ाई है. तो पैदल तो सवाल ही नहीं उठता है. यू हायर अ टुक टुक, या फिर आप कार हायर कर सकते हो अगर आपके पास है तो. नहीं तो नीचे टुक टुक मिलते हैं. दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. दोस्तों, रास्ते में आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा श्रीलंका में, जहाँ पे आप सांप अपने ऊपर रख सकते हो, मंकी अपने सर पे बिठा सकते हो. तो ये सारे जो रहते हैं ये पालतू रहते हैं, तो आपको हार्म नहीं करते. तो अगर आपको शौक है, इंटरेस्ट है, तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं. मैं पहुंच गई हूँ अम्बुलावावा टावर. तो ये टावर बहुत ही यूनिक है. इस ऊपर जाने से पहले मैं आपको नीचे से एक व्यू पॉइंट दिखाती हूँ. लुक एट दिस ब्यूटिफुल व्यू. Guys, this place is very refreshing. यहाँ आके ना माइंड ही फ्रेश हो गया. जितना नीचे लग रहा था इतना दूर है, इतनी चढ़ाई है, गोल गोल रास्ते हैं. यहाँ आने के बाद एकदम फ्रेश हो गए. ठंडी हवा चल रही है. धूप भी उतनी तेज नहीं है बट उतना नहीं है. ऑन एंड ऑफ है. हल्के हल्के बादल है. और यहाँ से व्यू देख के तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया. सो दिस इज़ वन प्लेस विच यू कैन इंक्लूड इन योर आइटिनरी इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलम्बो टू कैंडी. तो ये बीच में ही पड़ता है. तो अगर आप ड्राइवर से बात करके अगर इसको अपनी आइटिनरी में इंक्लूड करते हैं तो इट विल बी वेरी गुड. एंड अब मैं जा रही हूँ ऊपर ये टावर क्लाइंब करने. दोस्तों, यहाँ पे ऐसे स्टेप्स हैं. तो अभी मैं पहुँची हूँ 3rd फ्लोर पे. मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे टोटल कितने फ्लोर्स हैं. अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये बिल्कुल छोटा 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 होता जा रहा है. और हम अभी 2 फ्लोर चढ़ के आए हैं. दोस्तों, हम आ गए 6th फ्लोर पे. यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ. ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल यार. ये तो बिल्कुल जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, वैसा लग रहा है. एंड एवरी स्टेप इज वर्थ इट. आप यहाँ ज़रूर आओ. बहुत ही ब्यूटीफुल है ये. अभी हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे. और ऊपर भी अगर आपको दिख रहा हो तो, बट फिलहाल 6th फ्लोर से ऐसा व्यू है एंड इट्स लवली. आज हम वहां से आ रहे हैं, आपको दिख भी नहीं रहा होगा. सो दिस इज आई थिंक 9th फ्लोर. जैसे आप ऊपर जाओगे सीढ़ियाँ बहुत छोटे होते जाएंगे. और यहाँ पर भी आपको अपना थोड़ा सर बचा के चलना पड़ेगा. एंड ये है 9th फ्लोर. यहाँ से एक छोटी सी एंट्री है. ओके. और जो बाकी का टावर है वो हम ऐसे बाहर से स्पाइरल घूम के कवर करने वाले हैं. गाइस, यहाँ पर एक ही बंदे की चलने की जगह है. खतरनाक हवा चल रही है. और ये पूरा टावर है. इधर पे पूरा व्यू है. और आप बाहर से सारा टावर कवर कर. It's amazing experience. Excuse me. गाइस, हम नीचे आ गए हैं. ऊपर बहुत हवा थी एंड वो इतना पतला रास्ता है कि आप वहाँ से सीधे भी नहीं चढ़ सकते. ऐसे टेढ़े होके क्लाइंब करना पड़ रहा था. तो हम ऑलमोस्ट ऊपर तक गए बट आखिरी के 2-3 फ्लोर्स नहीं चढ़े. बहुत तेज हवा, बहुत रिस्की था. तो हम नीचे आ गए. नीचे यहाँ पर एक सुवीनर शॉप है.
तो यहाँ से अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हो, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आई वुड रेकमेंड कि आप लोकल मार्केट से लीजिए। टावर के बिल्कुल बाजू में ही एक और स्ट्रक्चर है। आई एम सस्पेक्टिंग कि ये शायद मंदिर है, तो हम ऊपर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पे ऊपर एक पैर बना हुआ है बुद्ध भगवान का, और यहाँ पे लोगों ने पैसे चढ़ाए हुए हैं। तो ये एक मंदिर है, और यहाँ पे मस्त एक बड़ा सा घंटी लगी हुई है। दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं। अभी बज गया है 1:15, और अभी यहाँ से कैंडी जाने में भी 1 घंटा और लगेगा। बट आई मस्ट से कि इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। आप इसको अपने आइटिनरी में ज़रूर रखिए, बहुत ही अच्छा है, अलग एक्सपीरियंस है। इतनी हाइट पे, इतनी हवा में, इतना सुंदर व्यू, बहुत ब्यूटीफुल है। तो डू कीप दिस इन योर आइटिनरी। तो चलिए अब हम कैंडी की तरफ निकलते हैं। Guys, we have reached our hotel and look at this. This is our hotel and it's at a beautiful location. यहाँ पे ग्रीनरी है। वहाँ नीचे से हम लोग आए हैं। यहाँ पे और भी होटल बने हुए हैं। आई एम श्योर जो व्यू होगा वो बहुत प्यारा होगा। तो मैं क्विकली आपको एक रूम टूर देती हूँ अभी। सो दिस इज द टेरेस, द एंट्रेंस इज फ्रॉम हियर एंड लुक एट द व्यू। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, हर तरफ ग्रीनरी है। एंड नाउ आई विल शो यू द रूम। रूम में एंटर होते ही सबसे पहले वॉशरूम है, तो काफ़ी स्पेशियस है वॉशरूम। और ये है रूम। सो रूम इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस। इस होटल का नाम है कैंडी सिटी ओएसिस होटल एंड आई विल हाईली रेकमेंड दिस होटल। यहाँ का सर्विस, लोकेशन, एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन। गाइज अभी बज रहा है 5:15 और अभी हम निकल गए हैं कैंडी लेक और टूथ रेलिक टेम्पल एक्सप्लोर करने। तो यहाँ से अराउंड 20 मिनट्स का वॉक है, जो हम वॉक करके ही जाएंगे। अगर आप टुक टुक से जाते हैं तो वो 500 रुपीज़ चार्ज करता है। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं कैंडी लेक, क्योंकि शाम को लेक अच्छी लगेगी, एंड इसके बाद हम जाएंगे टेम्पल। मैं आ गई हूँ कैंडी लेक। मेरे पीछे कैंडी लेक है, एक ब्यूटीफुल सी लेक है। लाइक आप यहाँ पर थोड़ी देर आकर वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे वॉक करने के लिए साइड में काफ़ी जगह है एंड इट्स वेरी सूदिंग एंड पीसफुल इफ यू वॉक अलोंग द लेक। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और इसके चार्जेस हैं 4500 श्रीलंकन रुपया पर बोट। कैंडी लेक पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं जा रही हूँ टूथ रेलिक टेम्पल। सो कैंडी लेक बेसिकली आप यहाँ पर आके थोड़ा चिल कर सकते हैं, लाइक 15-20 मिनट्स वॉक कर सकते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे, पानी के किनारे अच्छा बनाया हुआ है, प्रॉपर फुटपाथ, कुछ खाने पीने के छोटे छोटे से शॉप्स हैं, आप खा पी सकते हैं। एंड इसके बाद अब मैं जा रही हूँ टूथ रेलिक टेम्पल, जो कैंडी लेक से लगा ही हुआ है। तो आप 5 मिनट्स का वॉक करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो चलिए उसको एक्सप्लोर करते हैं। आई एम एट टूथ रेलिक टेम्पल, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ड्रेस कोड्स हैं, तो आप एक बार ऑनलाइन चेक करके आइएगा। स्लीवलेस अलाउड नहीं है, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, और यहाँ पर एवरीथिंग आपको रेंट पे मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। बट 500 श्रीलंकन रुपया लगेगा रेंट के लिए, तो इट्स बेटर कि आप प्रॉपर क्लोथिंग के साथ आए। यहाँ की टिकट है 1500 श्रीलंकन रुपया अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं। तो कभी कभी वो आपसे पासपोर्ट भी मांग लेते हैं अगर आपको डिस्काउंटेड टिकट रेट्स चाहिए। तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट जरूर कैरी कीजिए। सो फाइनली टिकट्स लेके हम पहुंच गए हैं टेम्पल के अंदर। जो टेम्पल है वो काफ़ी बड़े एरिया में बनाया हुआ है। टेम्पल के आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि म्यूजियम है, ओपन एरिया है, लोग एक जगह है जहाँ पर लोग कैंडल्स जलाते हैं। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं टूथ रेलिक टेम्पल में। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 घंटा लग जाता है सारी चीज़ें देखने के लिए।
कैंडी में घूमने के लिए बस इतना ही है। यहाँ पर आप लेक एक्सप्लोर कर सकते हैं, टूथ रेलिक टेम्पल है, इसके अलावा एक बिग बुद्धा भी है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी यहाँ से पास में ही है। तो ये था मेरा आज का दिन। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी श्रीलंका सीरीज का अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है कोलंबो का, तो वो भी आप देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।